प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार यादव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है कि भक्ति करने वाले को मोबाइल में, टीवी में क्या देखना चाहिए या देखना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, आजकल जो है मोबाइल में सारा दुनिया का चीज आ रहा है। हर एक चैनल टीवी का भी हर एक चीज जो है कनेक्ट हो गया है। लाइव टेलीकास्ट भी आ रहा है और यूट्यूब में तो प्राय करोड़ों करोड़ों सौ वीडियो डालते हैं। लेकिन जिसको भक्ति करना है, भक्ति में इसका मन लीन हो चुका है, केवल भगवान को प्राप्ति करना इसका लक्ष्य है। कबीर, तुलसी, मीरा जैसे लगन भगवान को लगाना है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मोबाइल में या टीवी में जो भी आप देख रहे हैं, मोबाइल अगर बात करें, अगर कभी मोबाइल खोल रहे हैं तो केवल उसमें अगर आप सीरियल की बात कहेंगे तो केवल धार्मिक सीरियल 2 है या 3 कह दीजिए। रामानंद सागर का रामायण, दूसरे B.R. चोपड़ा का महाभारत, तीसरे में रामानंद सागर की कृष्णा। यही 3 सीरियल को आप अगर देखते हैं तो आपका भक्ति बढ़ेगा, आपको ज्ञान होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक सीरियल आते हैं, लेकिन उसको जो है लोग उल्टा पुल्टा सब बनाते हैं, अपनी तरफ से मिला करके, तोड़ मरोड़ करके, अर्थ का अनर्थ करके। इसीलिए अगर आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो केवल यही 3 सीरियल देखें, अगर सीरियल देखना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसे भक्ति संबंधी बातें सुनना चाहते हैं तो केवल हरिनाम के महात्म्य के बारे में ही सुने। हरिनाम जपने से जो है पाप नाश होगा, हरिनाम जपने से जो है भगवान कृपा करेंगे, ऐसे जो ये जो विषय को जो कहता हो वो सुनिए। लेकिन हाँ, इसमें भी जो अनुभवी संत, साधु, महात्मा, जप करने वाले ऐसे लोग के मुख से सुने। नहीं तो कितने ऐसे संत, कितने ऐसे जो कथाकार जो है कह देंगे जपने का फल है, जपने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन प्रेम से जपना चाहिए। मन और कहाँ है तो नहीं फायदा होगा, ऐसे उल्टा पुल्टा कह करके जो है पूरा तो बेकार कर देते हैं। जबकि हमारे शास्त्र में स्वयं भागवत में लिखा है, व्यास जी ने कहा है, पतितम स्खलिनम भग्नम संदष्टम तप्त आहतम हरिरित्य वसन्नाह पन्नाहत यातना। गिरते गिरते, पड़ते पड़ते, चोट लगते लगते, अनमन से, मन से कैसे ही भगवान का नाम जपे, पुरमानाहत यातनम, वो जम यातना भोग नहीं करता है, मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यानी हरेक पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, भागवत आदि ने कहा कैसे भी हो वो नाम कल्याण करता है। नाम स्वयं एक शक्तिशाली चीज है, वो किसी का अपेक्षा नहीं करता है कि आप प्रेम से जप रहे हैं कि प्रेम से नहीं जप रहे हैं, कि आप मन कहाँ है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। कितने कहते हैं कि नाम का 10 अपराध से बच करके जपने से फल होगा। कुछ अपराध नहीं, ये सब बेवकूफी बातें हैं। अजामिल जब अपने पुत्र का नाम जप रहा था, बुला रहा था, पुत्र पुत्र नारायण, वो 10 अपराध से बचकर कर रहा था। वो शराबी था, वेश्या ले जाता था, 1 नंबर की जो है चोर भी था। जयंती वेश्या क्या 10 नाम अपराध से बच करके कर रही थी। दुनिया में बहुत ऐसे पापी प्राणी है जो कि भगवान का नाम कैसे भी जप करके जो है उनका कल्याण हो गया है। अब भगवान ने कहा कि कैसे भी मेरा नाम जप, यहां तक तो भगवान कह दिया, अपि चेत सुदुराचार भजते मान अन्य भाग। दुराचारी आदमी भी मेरा अगर नाम जप करता है, भक्ति करता है, तो साधुरे व समन्ते, वो भी मेरा संत है, भक्त है। गीता में स्वयं अपने मुंह से कहा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब जो आलतू फालतू सब चर्चा करने वाले लोग कहते एकदम न सुने। पूरा स्पष्ट भागवत में लिखा है, कैसे भी आप जपो भगवान का नाम तो वो कल्याण करता ही है, चाहे आप भाव से जपो। हाँ, भाव से, प्रेम से जपो तो अच्छा है। जैसे अग्नि को जैसे भी आप छुइए, चाहे प्रेम से छुइए, चाहे आप अनमन से छुइए, तो भी जला देगा, उसका काम है जलाना। दूध को आप कैसे ही पिए, मन से या अनमन से, वो अपना काम करेगा, विटामिन देगा। जहर को आप चाहे प्रेम से पिए, चाहे अनमन से पिए, आपको वो मृत्यु दे देगा। ऐसे ही राम नाम, हरि नाम स्वयं एक शक्तिशाली चीज है, किसी का अपेक्षा नहीं करता है। उसको मुंह से जप करने मात्र से अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है।
इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मोबाइल टीवी में भी कहीं भी अगर राम नाम की महिमा के बारे में आ रहा है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखे कि बहुत सारे इसे भ्रमित करने वाले कथाकार ज्ञान नहीं है, कुछ कह देंगे कि प्रेम से जपने से होगा, कि 10 नाम अपराध से बच करके करने से होगा, कुछ नहीं, ये सब सुनने का नहीं। भगवान का नाम जो है यही से भी अपने जपे। अरे खाली जपना ही बहुत है। आजकल तो ऐसे मोहमाया संसार में फंसे हुए हैं, वो अनुमन से कैसे भी जप नहीं पा रहा है लोग। इसलिए मैं कहूंगा अगर सुनने का हो तो राम नाम है, सुने, नहीं तो राम नाम का महात्म्य भी सुनने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसे उटपटांग कहने वाला हो तो ये 3 सीरियल देखे, और अगर हरिनाम के महात्म्य के बारे में कोई ऐसी बात हो वही सुने देखे। भगवान के विषय में जो भक्ति बढ़ाने वाला कुछ ऐसी बात हो तो वही जो है सुने पढ़े। मैं तो कहूंगा बस देखना है मोबाइल तो केवल ये 2-3 सीरियल देखे, या तो केवल बहुत अनुभवी कोई संत हो जो भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसे संत का मुंह से ही कोई बात ऐसे आ रहा है। सुनो आजकल जो सब लोग निकले हैं, सब छोटे छोटे बच्चे से लेकर के जो पैसा कमाने के धंधा खोल के जो सब कथा प्रवचन कर रहे हैं, इनका तो एकदम नहीं सुनने का, बुद्धि भ्रम कर देंगे आपका। तो एक तो मोबाइल टीवी ज्यादा देखने का अभ्यास न करे, भक्ति करने वाले ज्यादा समय भगवान का नाम जपे, लेकिन देखने की इच्छा हो जाए तो केवल इन सीरियल को देखे, या हरिनाम के महात्म्य के बारे में देखे, या तो शास्त्र पुराण भी पढ़े तो ये हरिनाम के महात्म्य के बारे में ही पढ़े, तो देखेंगे आपका भक्ति बढ़ेगा। अब मैं ये निवेदन करूंगा भक्ति करने वालों को ज्यादा इसी मोबाइल टीवी चक्कर से तो एकदम पढ़ना नहीं चाहिए। अब पढ़े तो बड़ा विवेक से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति चौपट हो जाएगा, किधर किधर आपका मन भाग जाएगा। तो आप पूछा था, बता दिया कि एक तो मोबाइल न देखे, अगर देखना चाहते हैं तो केवल यही सीरियल को देखे, धार्मिक 2-3 इसलिए बताया, या तो हरिनाम के महात्म्य के बारे में। मैं तो कहूंगा हरिनाम के महात्म्य के बारे में, जैसे हमारे राम सुखदास जी, हनुमान दास पोदार है, राधा बाबा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे करते हैं, तो उनका सुने। अब मैं तो अपने शिष्य वर्गों को, अपने चेला चली अब मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं तो सबसे बोलता हूं कि मेरे सत्संग के अलावा किसी का मत सुने। मैं अपने तरफ से बोलता हूं, अपने शिष्य वर्ग जो जुड़े हैं, क्योंकि ना मेरे को डर रहता है कि कौन सा कथाकार किस समय क्या कह देगा, बुद्धि भ्रम कर देगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। अगर सबके सुनने लग जाएंगे तो कब बिगड़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मैं इसे देखा हूं, मेरे से साथ जुड़े हुए जितने हैं जो भक्ति में लगे लगे रहते हैं, लेकिन दूसरे का जब सुनने लग जाते हैं तो वो लोग का जो है भक्ति कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने से जुड़े हुए जितने अपने चला चली भक्त ऐसे उसे कहूंगा कि अगर आपको भक्ति बढ़ाना हो, अगर सत्संग सुनने का हो, तो मेरा जो सत्संग है आता है यूट्यूब में 1000 वीडियो है, वो सब देखे। कि ना मैं जो है जो कहूंगा भक्ति को जोर दे करके, भगवान को जोर देकर कहता हूं, फालतू बात नहीं है। बाकी अगर दूसरे का भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भगवान के भक्ति को जोर दे करके, भगवान का भक्ति को प्रधानता रख करके, हरिनाम को प्रधानता दे करके जो कह रहा हो, वो सब की बात थोड़ा सुने। आपको लगे कि ना ये जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो तुरंत बंद करके जो है भगवान का नाम जपना चालू कर देंगे। जय श्री राम।